हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आज की हेडिंग होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है एट एक्सियल लाइन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास एट इक्वेटोरियल लाइन। एट इक्वेटोरियल लाइन, ये दो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से। चलिए पहले बात करते हैं एट एक्सियल लाइन पे। तो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। डायग्राम इसका बनाते हैं। तो मान लिया हमारे पास दो चार्ज है, एक है -q और एक है +q, जो कि क्या बना रहे हैं, जो कि डाइपोल बना रहे हैं। जो कि क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। तो डाइपोल की शर्त क्या है, 2l की दूरी से दो चार्ज जो इक्वल एंड अपोजिट होंगे वो कुछ दूरी से सेपरेट होने चाहिए। डाइपोल ये जा रहा है, डाइपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। इस सेंटर पॉइंट O से मान लेते हैं एक P पॉइंट यहां पर है, एक P पॉइंट यहां पर है जो कि R दूरी पर है। और इस P बिंदु पर एक्सियल लाइन, इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लिखते हैं लेट टू चार्जेस -q and +q forming an electric dipole दो चार्ज है, एक है -q और एक है +q, और ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। We have to calculate a point P is at a distance r from the point O. We have to calculate the electric field at point P due to this dipole। यानी कि हमें क्या बोला, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। यानी कि इस डाइपोल से हमें क्या करना है, P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखते हैं, द डिस्टेंस लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, let E1 be the electric field due to charge -q which is at a distance of, देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड माना हमने इस -q चार्ज से, जो कि कितनी दूरी पर है, P पॉइंट से R + L। देखो P कितनी दूर है, R ये रहा, L ये रहा, यानी कि which is at a distance of R + L from point P। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किससे है, -4 से। और हम जानते हैं कि P बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ आएगा, यानी कि E1 इधर की तरफ आएगा। E1 वेक्टर ले लो, क्योंकि माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। वहीं पर अगर हम बात करें
कि प्लस क्यू से, तो लिखते हैं लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू डिस्टेंट r माइनस l फ्रॉम पॉइंट P। और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लस क्यू चार्ज से है। अब प्लस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा होगा, यानी कि इस P बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जा रहा है माइनस की तरफ और एक E2 जा रहा है प्लस से दूर। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा r है, r में से l हटा देंगे, देखो ये पूरा r है, r में से l हटा दे तो बचा कितना, r माइनस l। तो r माइनस l दूरी है प्लस q चार्ज की। हमें P बिंदु पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट P द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। हमें पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, सबको पता है E2 इज ग्रेटर देन E1। अब सवाल है क्यों, तो सबसे पहले याद रखें, एक तो ये पहले दूरी छोटी हो गई, फिर चार्ज जो है सबसे पास है ना, तो दूरी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो साफ पता लग रहा है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, यानी कि इस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be given by। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा E बराबर E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। अब यहां पर ये इक्वेशन तो 1 बन गई। नाउ सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकालना है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिया जाता है इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो फॉर चार्ज माइनस Q हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस था r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एंड फॉर चार्ज Q प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस l का होल स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है हमें, है ना, E हमें निकालना है, तो पुट कर देंगे E2 एंड E1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट इक्वेशन 3 एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में लगाना। E बराबर क्या आ जाएगा, देखो E बराबर आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस l का होल स्क्वायर, बीच में माइनस क्योंकि अपोजिट साइन है, डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस l का होल स्क्वायर। E बराबर क्या क्या कॉमन आ सकता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, हमारे पास बचा 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ बचा 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। मैथ्स कहती है एलसीएम ले लेते हैं, तो E इज इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ऐसे लाइक, और यहाँ आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज।
जितना सॉल्व कर सकेंगे इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऐसी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पर फिर से यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर सॉल्विंग इट वी विल गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, ये आपको दिख रहा है खुल रहा है तो ये खोल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, ई की जगह ई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कोई छेड़खानी नहीं, मैथ्स कह रही है ब्रैकेट खोल दो भाई, आर स्क्वायर प्लस, अच्छा क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो माइनस का आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा पूरा, और यहाँ आ जाएगा 2RL प्लस 2RL होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ई ऐसी ही Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, ए बन जाएगा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर, ई ऐसे ही रहेगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं इस 4RL को 2R इंटू 2L लिख सकता हूँ, क्या नीचे हम एज इट इज छोड़ दें, हम जानते हैं Q इंटू 2L जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें Q ये रहा 2L ये रहा तो इसकी जगह डाइपोल लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, P इंटू 2R, देखो ये तो ये पूरा ना, ये पूरा क्या बना देगा, P इंटू 2R होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि E बराबर आ जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ केस ये है कि यदि R बहुत दूर होता है, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर R बहुत दूर होता है यानी कि जो P बिंदु है वो बहुत दूर होता, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं L स्क्वायर को, नेग्लेक्ट L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती E बराबर 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई एल स्क्वायर हट गया, यानी कि वैल्यू बन जाती 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट जाता आर क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है हमारे पास 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता। और यही अगर इन वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे E बराबर E वेक्टर लगा दो, P के ऊपर वेक्टर लगा दो, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दैट्स इट, इतना न्यूटन पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन यानी कि अक्षीय रेखा पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है, तो ये ई एक्सियल हो गया, एक्सियल लाइन पे हमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस बिंदु को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो हमें एक चीज ये पता लग गई कि ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रहा होगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, यानी कि जिधर हमारा डाइपोल चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। सो पी पॉइंट है एक जो
O यानी कि सेंटर पॉइंट से दूर है, R दूरी पर है, हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल द्वारा। तो E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना माइनस Q चार्ज द्वारा, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R प्लस एल फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट से कितनी दूरी पर है, R प्लस एल। और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड माना हमने प्लस Q चार्ज से, जो कितनी दूरी पर R माइनस एल दूरी पर है P पॉइंट से। तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा, क्योंकि E2 E1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली, और दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, E1 इधर आ रहा है, E2 इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि E2 ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय, हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे E2 माइनस E1 से। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज पे कैसे दिया जाता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर हम माइनस Q चार्ज से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। और अगर माइनस Q से देखेंगे और अगर प्लस Q से देखेंगे तो बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमने देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला E1 और एक मिला हमें E2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गए, एक मिला हमें E1 और एक मिला हमें E2। इन दोनों को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 पे लगा दिया, यहाँ पर E2 माइनस E1 पे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। जिसमें से क्या करना है हमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर उठा के कॉमन रख देना है। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, R माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ चला गया, एलसीएम लेने के बाद इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस की जगह माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू बनेगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसको। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R चला गया, R स्क्वायर से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, 2RL 4RL, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। E बराबर आ जाएगा Q और 2R इंटू 2L हमारे पास ये बन जाएगा। अब तो देखो Q इंटू 2L कितना होता है P, तो बन जाएगा E बराबर P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी फाइनल वैल्यू बन गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमारे पास कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ में देखा जाए तो 2PR एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें से हम एक केस बनाते हैं। केस ये बनाते हैं कि यदि R जो है वो बहुत दूर होता है, यानी कि जो पॉइंट R था, जो R दूरी पे थे, ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता, तो हम क्या वैल्यू रखते हैं। तो अगर हम R को बहुत बड़ा रख दें L से, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी कि नेग्लेक्ट कर देंगे, और इसे नेग्लेक्ट करके हमें पता लगेगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इस वैल्यू को हटा दिया हमने L स्क्वायर को, तो L स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे बचा R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर बचा 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की घात 4, और 4 में से जब इस R से R को काटा तो 3 बच गया नीचे। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना बच जाएगा, R का क्यूब बच जाएगा। R की पावर 4 थी ना, एक कटेगी तो कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया P पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि शर्त ये है कि हमारा R जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए L से। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बच जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। याद रखना वेक्टर फॉर्म में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर डाइपोल जो है वो एक साथ चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, अलॉन्ग द सेम लाइन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन, कि इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा इस डाइपोल से। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।